नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्रोत्थान। बुंदेलखंड की खूनी सड़क के नाम से बदनाम हो चुके कबरई कानपुर नेशनल हाईवे NH 34 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली और सुलगती हुई खबर सामने आ रही है। जिस NH 34 पर हर दिन भीषण हादसों में निर्दोष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जब उसके खिलाफ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरी जनता और सभी पार्टियों के नेता एक साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो वहां प्रशासन का दमनकारी चेहरा देखने को मिला। जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन न लेने पर जब धूप में खड़ी जनता का गुस्सा फूटा, तो हमीरपुर पुलिस ने उल्टा हक मांगने वाले 16 नामजद बड़े नेताओं और 40 अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा ठोक दिया है। आखिर जनता की जान की भीख मांगना कब से अपराध हो गया? देखिए द राष्ट्रोत्थान की ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। आइए आपको बताते हैं इस आंदोलन और मुकदमे की पूरी इनसाइड स्टोरी। बीते 21 मई को खूनी हाईवे NH 34 के निर्माण और सुरक्षा की मांग को लेकर हमीरपुर में एक ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला था। भाजपा, कांग्रेस, सपा और आजाद पार्टी समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग दलगत राजनीति को भूलकर हाथों में बैनर लिए आम्बेडकर पार्क से पैदल मार्च निकालते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। जनता की मांग सिर्फ इतनी थी कि इस जानलेवा सड़क को सुधारा जाए ताकि असमय होने वाली मौतों को रोका जा सके। लेकिन कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद जब जिलाधिकारी महोदय पीड़ित जनता का दर्द सुनने बाहर नहीं आए, तो वहां मौजूद आक्रोशित लोगों का सब्र टूट गया और कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। नमस्कार दोस्तों, हम लोग हैं हमीरपुर कलेक्ट्रेट में और आज जो है NH 34 के लिए हम लोग जो है ज्ञापन देने आए थे DM साहब महोदय को। और यहाँ की जो है जनता, यहाँ के जो भाई लोग जो है सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमीरपुर की जनता बेहाल है। खूनी सड़क में रोज उनके घर परिवार के लोग, सगे संबंधी, यार व्यवहारी, गाँव और जिले का आदमी खत्म हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ DM साहब को इतनी व्यस्तता है इनको कि अपना AC चैम्बर छोड़ करके बाहर नहीं आना चाहते। हम लोगों का ज्ञापन नहीं लेना चाहते। यहाँ एक बार आप भीड़ देखिएगा और यहाँ पानी की लाइनें आप देख पा रहे हो। ये स्थितियां हैं जनपद की। यूथ को जागना पड़ेगा और एक बार आवाज सब लोग लगाएंगे। आवाज दो हमें कहे, आवाज दो हमें कहे। DM साहब बाहर आओ, DM साहब बाहर आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। DM साहब बाहर आओ, DM साहब बाहर आओ, देखिए, यहाँ हम लोग हमीरपुर जनपद के सभी ब्लॉकों से सभी गांवों के लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में यहाँ हम NH 34 हाईवे है जो ये खूनी हाईवे हो चुका है। यहाँ अगर हम 365 दिन का आंकड़ा उठाकर देखें तो यहाँ किसी की माँ का सुहाग उतरता है, किसी बूढ़े पिता का बेटा छिनता है। रोज यहाँ लगातार हत्याएं हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है, पर यहाँ का प्रशासन बिल्कुल मौन हो चुका है। हम यहाँ देख रहे हैं लगभग यहाँ पर 500 आदमी एकत्रित है, पर यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर DM साहब ज्ञापन लेने नहीं आए। हम लोग 1 घंटे से बैठे हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग डरने वाले नहीं है। बहुत निवेदन कर लिए, बहुत भीड़ करा लिए। अब एक आंदोलन ऐसा लोग होगा जो बिल्कुल जनता के लिए होगा। हम बताना चाहेंगे जब तक DM साहब नहीं आएंगे हम DM साहब को ये ज्ञापन देंगे, चाहे काम हो जाए, हम चाहे बेहोश हो जाए, चाहे मर जाए, पर हम DM साहब को। अधिकारियों के अड़ियल रवैये के बीच मौजूद महिलाओं का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया और आक्रोशित महिलाओं द्वारा अधिकारियों पर चूड़ी तक फेंकी गई। कलेक्ट्रेट के इसी हंगामे को आधार बनाकर सदर तहसील के कानूनगो अशोक निगम की तहरीर पर हमीरपुर कोतवाली पुलिस ने जिन 16 प्रमुख लोगों को नामजद किया है, द राष्ट्रोत्थान पर उनके नाम आधिकारिक लिस्ट के अनुसार देखिए। इस प्राथमिकी में पहले नंबर पर हैं रविन्द्र भारतवंशी, दूसरे पर रामभक्त नीशू गुप्ता, तीसरी पर भाजपा नेता बउआ ठाकुर, चौथे पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह और 5वें नंबर पर भाजयुमो जिलाध्यक्ष आकाश त्रिपाठी। इसके साथ ही 6ठे नंबर पर रणवीर सिंह लाला, 7वें पर अशोक निषाद, 8वें पर अमन धूरिया, 9वें पर समाजवादी पार्टी के नेता युगांक मिश्रा और 10वें नंबर पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश सिंह को नामजद किया गया है। लिस्ट में आगे 11वें नंबर पर युवा कांग्रेस नेता उज्जवल पाठक, 12वें पर वंदना तिवारी, 13वें पर आशीष कुमार, 14वें पर आजाद समाज पार्टी के नेता व सभासद हसन खान उर्फ गोलू, 15वें पर दीपा तिवारी और 16वें नंबर पर नीलम निषाद शामिल हैं। इन 16 प्रमुख चेहरों के अलावा 35 से 40 अज्ञात पुरुषों और महिलाओं के खिलाफ भी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने और शांति भंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पूरी जनता, चाहे वो किसी भी दल की हो, सड़क पर उतरकर अपनी जान की सुरक्षा मांग रही है, तो हमारे नए माननीय इस लचर व्यवस्था पर चुप क्यों हैं?
क्या वर्तमान सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी और क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ही इस हाईवे के निर्माण में इतनी कछुआ चाल चली जा रही है? आज एक तरफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही है, जनप्रतिनिधियों का रहस्यमयी मौन है, तो दूसरी तरफ अपने बच्चों और परिवारों की जान बचाने की गुहार लगाने वाली पीड़ित जनता पर मुकदमों की बौछार है। बुंदेलखंड की जनता अब इस उदासीनता और तानाशाही को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। द राष्ट्रोत्थान सीधे सवाल पूछता है कि NH 34 पर जो 13 ब्लैक स्पॉट मौत के पंजे फैलाए खड़े हैं, उन खूनी गड्ढों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर मुकदमा कब दर्ज होगा? जनता की जान बचाने की मांग करना और डीएम के बाहर न आने पर प्रदर्शन करना कब से संगीन जुर्म हो गया? क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज उठाना भी अब अपराध माना जाएगा? हमीरपुर और बुंदेलखंड के इन जागरूक समाजसेवियों, वीर महिलाओं और सभी दलों के नेताओं पर हुए इस मुकदमे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात बेहद बेबाकी के साथ लिखें। इस वीडियो को कानपुर, हमीरपुर, सुमेरपुर, मौदहा, कबरई और महोबा के हर फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में आग की तरह फैला दें, ताकि सो रहा प्रशासन और मौन बैठे जनप्रतिनिधि जाग उठें और इस जन आंदोलन की गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे। सत्य, सनातन और संस्कृति से जुड़ी खबरों के लिए द राष्ट्रोत्थान को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।